हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हालांकि हमने कल कवर कर लिया था अपन ने जो फिजिक्स जो टॉपिक है हमारा चल रहा है, सब्जेक्ट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम राशियों के बारे में कल कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हालांकि मैं थोड़ा सा रैंडमली ऐसे रिवीजन करा दूं आपका। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं, साथ ही साथ जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो एसआई पद्धतियाँ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और हर एसआई पद्धति के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अन्य मात्रक, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कल मात्रकों के बारे में बताया था, कुछ बताए थे मैंने व्युत्पन्न मात्रक और बताए थे आपको मूल मात्रक, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं एग्ज़ाम की दृष्टि, हालांकि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके ज़्यादातर रहते हैं। तो यहाँ पे पहला है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर जो होता है ये अन्य मात्रक में आता है। ये विद्युत धारा का मात्रक है। जो एम्पियर है ये क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर, ठीक है, जो दो लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक, कितना बल उत्पन्न करती है? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इसके बाद है नेक्स्ट है अपना जो अन्य मात्रक है केल्विन, ठीक है। केल्विन यह ताप का मात्रक है, ठीक है। किसका मात्रक है? जो अपना ये केल्विन है वो ताप का मात्रक है। 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ के ताप तथा उबलते जल के ताप के अंतर का समाभाग होता है। कितना होता है? समाभाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडेला। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक कैंडेला मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होता है। कितना होता है? आपका 1/60 भाग होता है, ठीक है। जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। जब क्या हो? स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर, ठीक है। इसके बाद है मोल। ये मोल भी क्या है? अन्य मात्रक में आता है आपका। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, ठीक है। जो मोल होता है ये किसका मात्रक है? आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या जितनी C⁻12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। तो आगे है अब एसआई मात्रकों में पद्धति में हमने आपको ये बताया था कि 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। कौन कौन से बताए थे? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। पहला कौन सा? एक रेडियन है और एक स्टेरेडियन है। पहला है आपका रेडियन। रेडियन होता क्या है? एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, ठीक है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, ठीक है। स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, ठीक है। किस पर करता है? गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। इसके बाद कुछ और भी जो है इम्पोर्टेंट। एक फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 10⁻⁻15 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10, ठीक है। 1 मिली माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू, हालांकि मैंने आपको कल भी ये बताया था कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके ये दोनों। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें कुछ एसआई जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे ई, ईटा, एक्सा को ई से लिखते हैं, पेटा को पी से, टेरा को टी से, जी से जीगा और एम से मेगा। तो इनकी जो पावर होती है, ई की क्या होती है? 10⁻18। पेटा की क्या होती है? 10⁻15। टेरा की क्या होती है? 10⁻12। जीगा 10⁻9 और मेगा 10⁻6, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे आज। हालांकि जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज 100 वीडियोस, तो इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है, शिक्षा से शिखर तक का सफ़र, ठीक है, शिक्षा से सफलता तक का सफ़र। तो अब जो के है, के का संकेत क्या होता है? किलो। तो किलो मतलब क्या होता है? 10⁻³ मतलब 1000, 100 1 × 30। और एच हेक्टो, और डी डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो और एटो। यहाँ से हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम टिक करेंगे। तो जो पिको है 10⁻⁻12 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, और नैनो है 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻�6, और मिली, सेंटी, डेसी और डेका, हेक्टो, किलो, ये तो आपको पता होगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर और ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। इससे आप सीरीज चलती है, जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। और एसआई पद्धति में क्या होता है आपका? न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ आपका डाइन, ठीक है। 10⁵ डाइन, ये आपका क्या है? बल का मात्रक। किसका मात्रक है? बल का मात्रक, ठीक है। चलिए आगे। तो अगर हम बात करें अर्ग में, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल जो होता है, 1 जूल इक्वल 10⁻7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल क्या होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अर्ग के। 1 जूल जो होता है वो आपका होता है 10⁻7